शादी के बाद कितनी देर बाद एक जोड़ा बच्चे को प्लान कर सकता है? शादी से पहले प्लान करें, ये रिश्ता तय होने से पहले हो जाए। मंगनी मेरे हिसाब में नहीं होनी चाहिए। जो बच्चा है वो अपने टेस्ट करवा ले, जो बच्ची है वो अपने टेस्ट करवा ले। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स हैं आजकल। तो दिस प्लानिंग शुड बी इन द माइंड ऑफ द गर्ल एंड द बॉय। बच्चों में जो एक मुनासिब वक्फा है वो कितना होना चाहिए? सबको पता था कि जी अंडे भी हरे के अच्छे हैं, स्पर्म्स का भी कोई प्रॉब्लम यूजुअली नहीं होता था और वो अच्छा मैडम, इसकी क्या सबसे बड़ी वजह है कि मेल फैक्टर डोमिनेंट है इनफर्टिलिटी में? जो आपके पास केसेस कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या है। तो अब तो सीन अजीब सा हो गया, अजीब से वो हालात हो गए। शादी के बाद कितनी देर बाद एक जोड़ा बच्चे को प्लान कर सकता है? शादी से पहले प्लान करें। अच्छा अक्सर जी अगर तो वो रिलेटिव्स हैं, आपस में मंगनी हुई है, आपस में उनकी बातचीत है, तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ी सी प्लानिंग पहले से शुरू होनी चाहिए। उस प्लानिंग में ये है कि जो बच्चा है वो अपने टेस्ट करवा ले, जो बच्ची है वो अपने टेस्ट करवा ले। यानी रूटीन के नॉर्मल जो रूटीन एग्जामिनेशन है, ब्लड है, यूरिन है, हेपेटाइटिस बी सी, HIV की स्क्रीनिंग, थैलासीमिया की स्क्रीनिंग, वो सारा ये रिश्ता तय होने से पहले हो जाए। डायबिटीज़ एक्सक्लूड हो जाए, थायराइड ग्लैंड मेल फंक्शनिंग एक्सक्लूड हो जाए, हाइपरथायराइड, हाइपोथायराइड पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है। सीरम प्रोलैक्टिन लेवल तो नहीं है ज़्यादा उसका, वो जो HbA1c जो है, ताकि डायबिटीज़ एक्सक्लूड हो जाए। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स हैं आजकल। जब शादी हो जाती है फिर पता चलता है कि ओहो दोनों को थैलासीमिया ट्रेट है, या दोनों डायबिटिक हैं, या किसी एक को थायराइड का प्रॉब्लम है। ये प्लानिंग, क्योंकि देखें शादी जो है वो बाकी काम तो आप दुनिया के कर सकते हैं, शादी के बंधन में बनने का मतलब ये है कि आपको एक ऑफस्प्रिंग चाहिए, आपको अपनी औलाद चाहिए। एक यूनिट बनाएंगे उस औलाद के पालने के लिए, और वो एक यूनिट जो है उसमें जो आपके ऑफस्प्रिंग हैं उनको पहले से आप प्लान करें कि हमने सेहतमंद बच्चे, माँ को भी सेहतमंद रखते हुए कैसे दुनिया में लाने हैं। तो दिस प्लानिंग शुड बी इन द माइंड ऑफ द गर्ल एंड द बॉय। जब वो शादी के बंधन में, मंगनी के बंधन में, मंगनी मेरे हिसाब में नहीं होनी चाहिए। एक बात पक्की कर दें, कोई फंक्शन ना करें कि जी सारे लोगों को पता है कि जी मंगनी हुई है, और आप बस एक अंडरस्टैंडिंग रखें कि इसके साथ हमने अपनी बच्ची का तय किया है, या लड़के वाले कहेंगे ये बच्ची हमें पसंद है, ठीक है। उसके बाद ओपनली दोनों को ये अपने टेस्ट करवा लेने चाहिए। सीमन एनालिसिस लड़के का हो जाना चाहिए, अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन लड़की का हो जाना चाहिए। तो ये प्लानिंग पहले से शुरू होनी चाहिए। ठीक है मैडम, अक्सर मैं देखता हूँ कि लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हमारी जो होने वाली बीवी है उसमें थैलेसीमिया ट्रेट है या उसको डायबिटीज़ है, तो क्या हम शादी करें या रिश्ता तोड़ दें? तो इस सूरत में एक मर्द को क्या करना चाहिए? अगर तो लड़का भी थैलासीमिया ट्रेट है फिर तो उनके बच्चे जो हैं वो थैलासीमिया मेजर के साथ पैदा होंगे, तो बेहतर है कि ये रिश्ता तोड़ दिया जाए। अदर देन दैट, डायबिटीज़ है वो कंट्रोल हो सकती है, हाइपोथायरॉयड या हाइपरथायरॉयड है वो भी कंट्रोल किया जा सकता है। ये कोई वजह नहीं है रिश्ता तोड़ने की। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि एक बच्ची को अगर फाइब्रॉयड है, यूट्रस में रसौली है, कभी कभी ऐसा होता है कि उनको पता ही नहीं होता कि बच्ची के पेट में रसौली है। शादी हो जा, वो बड़ी नहीं होती, सिम्टम नहीं दे रही होती। शादी जब हो जाती है और बच्चा नहीं हो रहा, वो जब लड़के वाले जाके अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो झगड़े शुरू हो जाते हैं कि एना नुते जी पता सी पहले सानू रसौली ज़्यादा कुड़ी दे देती। तो इसलिए इस खफगी से बचने के लिए अपनी बच्ची का पहले अल्ट्रासाउंड कराएं। और कई बार ऐसे भी होता है कि उनको पता होता है कि रसौली है और वो शादी कर देते हैं कि जी अभी नहीं बताना, अगर रसौली का बता दिया तो ये तो रिश्ता तोड़ देंगे। ठीक है। तो देखें, एक असूल के तहत अपने बच्चों के रिश्ते करें। अर्ली ह्यूमिलिएशन इज़ ऑलवेज बेटर देन लेट ह्यूमिलिएशन। देखें ना, उनको रसौली का तो पता इवेंचुअली चलना ही है। ठीक है। आप छुपा छुपू के दुल्हन बना के उसको दे रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि वो छुपी रह जाएगी? वो नहीं छुपी रह सकती, उनको पता चलेगा, आप पे मिसट्रस्ट हो जाएगा उनका कि देखें इन्होंने हमसे डिस्कस ही नहीं किया। अगर लड़के का टेस्ट हुआ है और उसका सीमन एनालिसिस में कोई प्रॉब्लम है तो उसको पहले रेक्टिफाई करे,
उसको समझे कि ये ट्रीटेबल है कि नहीं ट्रीटेबल है। अगर ट्रीटेबल है तो उसको पहले ट्रीट कर ले, शादी करके फिर जो वो अनाउंस करना कि जी मेरा तो ये बड़े देर का प्रॉब्लम है। तो अगर उसका सीमन एनालिसिस 0 स्पर्म है, अगर नहीं है किसी को ना बताए, अकेला जाके टेस्ट कराए, 0 स्पर्म है किसी को ना बताए, खुद से कोशिश करे कि इसका कोई इलाज हो सकता है कि नहीं। अगर कोई इलाज नहीं है तो कोई बच्ची ढूंढे जो बेसहारा है, उसके बच्चे हैं, खामन की डेथ हो गई है या उसको छोड़ के चला गया है या घर से निकाल दिया है। बहुत से तरीके हैं लाइफ को कामयाब बनाने के और किसी को सहारा देने के।